रविवार को सहकार भारती की जिला कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश मंत्री देव सिंह के प्रतिष्ठान पर आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकार भारती के संस्थापक लक्ष्मण राव इनामदार एवं भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर जिले भर से आए पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री कैलाशनाथ निषाद, विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश मीडिया सह प्रमुख सुशील कुमार, विभाग संयोजक सारंगधर मिश्रा, प्रदेश श्रम प्रकोष्ठ प्रमुख संजय गुप्ता, नवीन गुप्ता एवं विवेक द्विवेदी शामिल हुए। जिला अध्यक्ष राम मूरत सिंह और जिला महामंत्री राज बहादुर राजपूत ने सभी विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत और सम्मान किया। मुख्य अतिथि कैलाशनाथ निषाद ने संगठन के महत्व पर, कार्य प्रणाली पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सहकार भारती का उद्देश्य केवल संगठन चलाना नहीं है, बल्कि समाज को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करना है। प्रदेश मंत्री देव सिंह ने लोगों को स्वरोजगार और स्वावलंबन के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तथा विकास की किरण पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दें। आज हमीरपुर जिले की सहकार भारती की बैठक में मौजूद हूँ। सहकार भारती की बैठक में आज प्रमुख रूप से सहकार प्रदेश मंत्री देव सिंह जी और संयोजक सारंग धर्म सिंह हमारे बीच मौजूद हैं। प्रदेश मंत्री कैलाश निषाद जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रमुख रूप से आज जो बैठक का सार निकल के आया है, या यूं कहें कि इस बैठक में हमारे डॉक्टर देव सिंह जी जो कार्य कर रहे हैं, ये एक सराहनीय कार्य है। किसानों को जागरूकता अभियान, कोरोना जैसे जबरदस्त ऐसा काल जिसमें लोग विचलित हो चुके थे, उसका समय में भी आपने सेवा भाव से सेवा कार्य किया। आपको पुस्तकों का शौक है, पीएचडी की हुई है, और संभवतः मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार सरकार की ओर से भी आपको कुछ राइटिंग की जिम्मेदारी मिली हुई है। इसी विषय पर बात करते हैं डॉक्टर देव सिंह जी से। देव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देव सिंह जी, जैसे कि आज प्रमुख रूप से ये सहकार भारती की बैठक की और आप सहकार भारती के प्रदेश मंत्री हैं, उस दायित्व का निर्वहन करते हुए प्रमुख रूप से आज का क्या विषय था? जैसा कि आप भली भांति जानते हैं कि ये राष्ट्रीय सेवक संघ का अनुशासन संगठन है और ये स्वैच्छिक संगठन है, एनजीओ की तरह जो काम करता है। इसमें समाज के विभिन्न सरोकारों को लेकर के अलग अलग तरीके से काम करने के लिए अलग अलग विंग बने हुए हैं। इसी तरह उसी से संघ के ही द्वारा ये भी सहकार भारती का एक अलग अनुशासित संगठन है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सहकार यानी मिल करके हम कैसे समाज में काम करेंगे और समाज को कैसे इसकी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और कोऑपरेशन के साथ हम आगे बढ़ें, यानी कोऑपरेट होकर के कैसे काम करें। तो यही था, इसी उद्देश्य की तरह आज हमारे बड़े भाई कैलाशनाथ जी यहाँ पर आए थे, और ये उद्देश्य था कि पहले तो जो संगठन को नया बनाया गया है, तो नया बना को संगठनात्मक तरीके से मजबूती करें और वो ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर तक संगठन का मजबूती बने, और फिर हम लोगों से मिलकर के जो भी सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे लोगों को लाभ मिल सके और वो ये जान सकें कि कोऑपरेटिव क्या है, यानी सहकार क्या है। तो सरकार ने वैसे ही सहकारिता मंत्रालय बनाया हुआ है और अलग से एक मंत्रालय बन गया, तो एक तो सरकारी व्यवस्था हो गई। उसी के समांतर सहकार भारती भी एक स्वैच्छिक तरीके से, स्वतंत्र तरीके से लोगों को उस फील्ड में डेवलप करने का काम कर रही है कि वो समझें कि सहकारिता क्या है और इसकी वर्किंग क्या है और किस तरीके से अगर इसमें हम काम करेंगे तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो
तो इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक कोई सरकार किसी भी चीज़ की यानी अगर इसकी कोऑपरेटिव करेगी तो व्यवस्थाएं करेगी, अपने ट्रेनिंग कराएगी, उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है सरकार का कि उसके पास बिल्डिंग है, मटेरियल, सारा चीज़ें हैं, इनपुट हैं, लोग हैं, समझाने वाले हैं। इसी तरह सरकार भारतीय स्वैच्छिक तरीके से अपना काम करे समांतर। तो इसका ये उद्देश्य है कि जिससे कहा ना कि बिना सरकार है ना संभव नहीं है, तो हम लोग मिल के करेंगे। फैमिली भी चलती तो अकेले से नहीं चलेगी। तो अब क्या होता है कि ऐसे हमारे कुछ जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, तो कॉमन इंटरेस्ट के लिए कोई ग्रुप बनता है, तो इसी तरह से इसको क्रिएट किया जाता है। तो उसके अंतर्गत लिया गया, जैसे अभी इसके अंदर लिए जैसे SHG प्रकोष्ठ उदाहरण के तौर पर बना, स्वयं सहायता समूह, तो उसको बना तो वो भी एक ग्रुप हुआ और उनका एक कॉमन इंटरेस्ट है कि किस चीज़ में काम करेंगे। अब सरकार भारतीय उसमें मदद कर देगी कि चलो भाई सरकार में आने वाले जो समस्याएं हैं तो हम आपकी क्या मदद कर दें। तो ये उनके साथ में एक मदद करने का ही है। इसी उद्देश्य से ये किया गया कि अगर संगठन बनेगा और अलग अलग जैसे डेयरी से हमारा है, डेयरी प्रकोष्ठ है, मत्स्य प्रकोष्ठ हो गया, SHG प्रकोष्ठ हो गया, FP प्रकोष्ठ हो गया, तो विभिन्न सरकार से जुड़े हुए उनको उनके अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उनमें करें और हम लोगों की मदद की जा सके। इसी संदर्भ में आज की ये मीटिंग थी कि संगठन को कैसे मजबूती की जाए और समाज के लिए सेवा विकार कैसे किया जाए। जैसे कि सहकारिता के तहत आप कार्य कर रहे हैं, कौन कौन सी सरकार जबकि आपका सहकारिता पर अच्छा सहयोग कर रही है ऐसा कहा जाता है, क्या इसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि फील्ड में काम करने में कुछ कठिनाइयां या परेशानियों का अनुभव कर रहे हैं आप? अब मैं आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मैं दो चीज़ें इसमें कहना चाहूँगा कि आप इसको इस एक अंतर से समझिएगा। जैसे किसी तरह कोई कोशिश करके एक नौकरी ढूंढता है, हासिल करता है कि मैं टीचिंग का काम करूँ, तो वो अपनी नौकरी के लिए अपने टीचिंग करता है और एक इस तरह से टीच करता है, वो सिर्फ सेवा भाव से काम करता है। सरकार की जो भी चीज़ें हैं, जैसी चीज़ जिसमें आपने सवाल किया, तो उसकी एक तंत्र व्यवस्था तो है ही, तो वो क्या है, उनके एक अथॉरिटी की तरह उनके जो उत्तरदायित्व हैं तो सरकारी मशीनरी के हिसाब से करते हैं। उनके अंदर हो सकता है ये फीलिंग ना हो, ये है ना कि मुझको इसलिए काम करना है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मगर यहाँ पर उनको कुछ मिलना नहीं है। सरकार भारतीय वो सिर्फ अपने कंट्री और देश हित के लिए, अपने लोगों के लिए किसी सिर्फ भावना से ही काम करते हैं। उनको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है, बट सेम चीज के लिए सरकारी कोई कर्मचारी बैठा तो उसको मॉनेटरी बेनिफिट है ना, वो उस उत्तरदायित्व को निभाता है। और इस तरह से सरकार भारतीय उस उत्तरदायित्व को ओन करती है, स्वयं लेती है, बिना किसी के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करती है। ये अंतर है। अब जो आपने जो सबसे बड़ा सवाल पूछा कि समस्याएं क्या आती हैं, तो मैं इनका सारा निचोड़ कहूँगा कि वो है करप्शन। भ्रष्टाचार एक इतना बड़ी चीज है कि हर पहलू पे हर जगह वो एक प्रॉब्लम बनकर खड़ा रहता है। क्योंकि अगर सरकार के आपने किसी भी चीज में तो सहयोग करने की कोशिश करते हो या मदद करने की कोशिश हो, तो पूरी व्यवस्था ऐसी बनी है कि हर जगह वो लोगों को बहुत परेशानी उठाना पड़ती है ना। तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि आप सहयोग भी करना चाहते हो, किसी योजना को बताना भी चाहते हो, करना भी चाहते हो, मगर सिस्टम जिस तरह का है, अगर उनको आप नहीं वो करते हो तो बहुत हैरेसमेंट होता है। तो ऐसे में जो मार्जिनलाइज लोग हैं तो बहुत दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है, वो चाहे मशीनरी भी काम कर रही हो, चाहे हम लोग भी काम कर रहे हो। तो जो पावर का जो कहते हैं ना कि पावर का नेचर ही एक्सप्लॉयटेटिव होता है, तो पावर जिस तरह से कंसंट्रेट कर रहा है मशीनरी पे, वो जो हमारे, तो बिकॉज ऑफ दैट तो पीपल आर कंप्लीटली एक्सप्लॉयटेड, तो उसमें बहुत कम हो पाता है। हम प्रचार प्रसार बहुत करते हैं मगर इतना कुछ होता नहीं है। जैसा कि अभी आपने बताया करप्शन, ये सरकार का कहना है कि हम करप्शन फ्री सरकार चला रहे हैं, और ऐसी स्थिति में चूंकि सरकार जो सहकार भारती संस्था है, संगठन है, ये अपनी बात को सरकार के पास तक किस प्रकार से पहुंचाती है? देखिए, हमको ये समझना होगा कि जो हमारा देश है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इसके दोनों तरह के पहलू हैं, फ्लॉज हैं और नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री लिबरलिज्म पे डिपेंड करती है, उसकी जो आइडियोलॉजी है लिबरलिज्म है। और इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप लिबरलिज्म की तरफ जाते हो तो आप सरकार डिक्टेट नहीं कर सकते हो। लाइकवाइज अगर आप देखेंगे, रशिया है, चाइना है, कोई भी है, तो वो कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, है ना। डिक्टेटर है वहाँ पर भी, कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं।
उसके क्या होते हैं, जब ये चीजें जैसे आपने बताई कि फिर उसमें होता कि सरकार के सामने, क्योंकि जैसे हम सरकार के सामने लेके भी जाएं, जैसे सरकार कहती है कि करप्शन फ्री, ऐसा है नहीं, सरकार भी जानती है इस चीज को, है ना, खूब पता हमको कि नो पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल है, मतलब ये लोग कर रहे हैं, ये उनको पता है कि करप्शन फ्री, तो करप्शन फ्री नहीं है ना, ये झूठ है कि करप्शन, उनका इंटेंशन सही हो सकता है, उनका ये चीजें सही है कि दे वांट की करप्शन फ्री होना चाहिए, हम नहीं कर रहे हैं ऐसा होगा, मगर ये चूंकि तंत्र इतना बड़ा है, लोग वही हैं, मानसिकता वही है, तो हर तरह से आया। तो इसका एक मैं बहुत बड़ा मोदी जी को बड़ी क्रेडिट देना चाहूंगा, और मैं ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि करप्शन के लिए उन्होंने जो डिजिटलाइजेशन किया, इससे करप्शन पे बहुत रोक लगी है ना। तो जब वो शुरू में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक चीज कही थी कि भाई जो कुछ हुआ करप्शन कितना क्या है वो नहीं, मगर हम लोग आगे चलेंगे, तो जो मीन्स ऑफ करप्शन है उनको हम कंट्रोल करेंगे। तो इस डिजिटाइजेशन से करप्शन पे बहुत रोक लगी है, मगर करप्शन फ्री नहीं हुआ है, क्योंकि ये तो पूरी एक परम चली आ रही है, हमारे आपकी सबकी मेंटलिटी है कि हम जहाँ पर जाते हैं लिवरेज होता है, कंपटीशन फेस करते हैं, सोसाइटी या क्लास अपने आप में स्ट्रगल करती होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो वी वांट्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट कि हमको ये मिले। तो जैसे फॉर एग्जांपल कहना नहीं चाहिए, बट आई वुड लाइक टू से कि जैसे रिजर्वेशंस हो गए या OHB हो गया, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो गए, है ना। तो ये चीज़ें तो उनकी कई तरह की इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी डेमोक्रेसी के अंतर्गत ही कई ऐसे विरोधाभास हैं, उन विरोधाभासों की वजह से संघर्ष हो रहे हैं। और उससे क्या है कि सहकार भारती बुजुर्ग, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन करते क्या समझ किया कि भाई हम अगर जब संगठन बनाएंगे तो इसमें सभी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो हमने ये क्यों बात करी, क्योंकि हमको पता है कि कास्ट से हट के संघर्ष अब क्लास पे आ गया है। पहले जातियों के आधार पे पोलराइजेशन हो रहा है, अब आप क्लास पे संघर्ष हो गया है। तो जो क्लास संघर्ष था ये रूटेड है वेस्टर्न कंट्रीज का, तो मार्क्सिज्म या कुछ भी करेंगे तो क्लास संघर्ष चालू हुआ था, तो एक डायलेक्टिसिज्म चला था, उसी के अगेंस्ट में कैपिटलिज्म यूएस हुआ। तो सेम पॉलिसी पे हमारी इंडिया चल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो पैसा है ना कुछ लोगों पे कंसंट्रेट करता है, बिकॉज लिबरलिज्म डेमोक्रेसी की है कि यू आर फ्री, तो यहाँ पर हो गए गिने चुने 8-10 लोगों के पास पैसा पहुंच गया, तो जो गैप है वो बहुत बढ़ता चला जाता है। ये डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो आप उससे क्या करते हो, लोगों के एंगर को अपीज करते हो, थोड़ा सा ये लाभ दे दो, ये दे दो, मिट्टी ये दो, फलाना दे दो, तो अपीजमेंट ताकि एंगर करे। बट इसके बाद में बहुत बड़ा गैप हो रहा है, तो और ये गैप के होने की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी, इसको कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं लोग, है ना। तो हम कोई कितना भी करता रहे, मगर पॉलिसी जिस तरह की है, तो जैसे सहकार भारती भी करे या कुछ भी करे, मान लो ये भी करें, आप 1000 बार जाओ, सिस्टम ऐसा है वो मानेंगे नहीं। तो सिस्टम इन इटसेल्फ अपनी ही चीज में फंसा है, उसकी खुद की जो डायनेमिक्स है ना, उसकी ये डायनेमिक्स ही है। विभाग संयोजक हैं, और चूंकि सहकारिता एक समाज सेवा के रूप में है, आपको संगठन बनाने के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना होगा? देखिए, सहकार भारती संघ का एक सहयोगी संगठन है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन्होंने इस संस्था का मतलब गठन किया। उसी पे हम लोग जब सहकार भारती से जुड़े तो हमारे जो प्रदेश पदाधिकारी हैं वो गाइडलाइन में हम लोगों को बताया कि समाज की सेवा करने का एक अच्छा मतलब संघ है, और उसी सेवा भाव से हम जुड़ करके और गरीबों को एकत्र करके, जैसे बड़े दाने को छोटी छोटी चींटियाँ इकट्ठा होकर उसको घसीट के दीवार में ले जाती हैं, उसी तरह समाज में नीचे ले जा करके हम उनको समझाने का काम करते हैं कि संगठित होइए और व्यापार करिए और उससे अपना आर्थिक उद्धार करिए। जैसे हमारे माननीय योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, संगठित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। संगठन की बैठक के लिए आज की बैठक से आपको क्या क्या उपलब्धियां हुई? आज की बैठक से मुझे, क्योंकि बुंदेलखंड क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहाँ पर तमाम जो उर्वरक है और ऊर्जावान लोग हैं, तो ऐसे में संगठन की आज बैठक का प्रवास करने का मुझे मौका मिला
और मैं पूर्व से भी हमीरपुर में कई कार्यक्रम कर चुका हूँ। सहकार भारती के माध्यम से आज आदरणीय हमारे प्रदेश मंत्री डॉक्टर देव सिंह जी के संस्थान में हम लोगों को बैठक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इसमें हमारी जो कमेटी थी, क्रीड़ा कमेटी, उसको विस्तार करने का, हमारा जो प्रमुख जो हमारे प्रकोष्ठ हैं सहकार भारती के, जिनसे आर्थिक रूप से किसानों को संपन्न बनाना, उनका मार्गदर्शन करना, उस पर हम लोगों का बल था। तो उसमें हमारे जैसे आज FPO प्रकोष्ठ था और मत्स्य प्रकोष्ठ था, डेयरी प्रकोष्ठ था, पैक्स प्रकोष्ठ था और महिला प्रमुख, SHG प्रमुख, तो इन पर हमने फोकस किया। आज इन प्रकोष्ठों का गठन हुआ और निश्चित तौर पर जो हमारा सदस्यता था और भवन निर्माण जो हमारा सहकार भारती का मुख्यालय होने जा रहा, उस पर और सदस्यता पर और कोऑपरेटिव की सदस्यता पर अभियान जो चल रहा है, उसमें प्रमुख रूप से सबको बताया गया। और जो 5 तारीख जो सम्मेलन होने जा रहा है 5 अक्टूबर को, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने का आह्वान किया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर बात करें तो जैसा डॉक्टर देव सिंह जी ने बताया, आदरणीय संयोजक जी ने बताया, प्रदेश मंत्री जी ने बताया कि सहकार भारती एक ऐसा संगठन है जो अपनी जेब से खर्च करके समाज को जागरूक करता है, लेकिन वहीं सहकार मंत्री की ओर ध्यानाकर्षित भी कराया डॉक्टर साहब ने कि जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, जो उसकी इनकम ले रहे हैं, जिन्हें सैलरीड पर्सन हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से विभिन्न करना पड़ा। अगर सहकार भारती अपना धन, अपना समय लोगों को जागरूक करने में लगाती है, समाज सेवा कर रही है, ऐसी स्थिति में सरकार का भी ध्येय, हालांकि आपने बताया कि सरकार की विचारधारा तो बहुत अच्छी है, मोदी जी की विचारधारा को भी बहुत अच्छा बताया, लेकिन सरकारी कर्मचारी जो सरकार के विभागों में बैठे हुए हैं, वहां से करप्शन खत्म हो पाना बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि विभागों में बैठे लोगों पर भी कुछ अंकुश लगाने का प्रयास किया जाए, जिससे कि सहकार भारती के पदाधिकारियों को कार्य करने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।